नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का RS वावा पर। आई होप आप लोगों को कंटेंट जो है वो पसंद आ रहा होगा, लेकिन बस आप लोगों से एक वो चीज मैं चाहता हूं, यानी कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उसको मुझे दे सकते हैं, और वो है आपका सब्सक्रिप्शन। आप जो है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक बार टेस्ट सीरीज जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐप के बारे में आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूं। ऐप पर जाकर टेस्ट सीरीज जो है उसकी PDF मैंने सारी अपलोड कर दी है, आप उसको मोबाइल में डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो बनाए गए हैं। हाँ, यानी क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, है ना। तो टेस्ट सीरीज जो है जरूर देखिएगा। चलिए, आज हम लोग मूल कर्तव्य जो है उनका देखने वाले हैं कि आखिरकार ये कैसे संविधान के अंदर शामिल हुए थे। तो मूल संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य जो है उनका उल्लेख नहीं था। इसके बाद में फिर 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, और 10 मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़े गए थे। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर यह तमाम मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कुल 8 मौलिक कर्तव्य बताए थे, लेकिन 2 जो है वो एडिशनली फिर संविधान सभा या हम लोग कहें संसद के द्वारा ऐड कर दिए गए थे। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने केवल और केवल, यानी कि ना केवल मूल कर्तव्य, खास तौर पर इसका जो गठन है वो 42वें संविधान संशोधन के लिए ही किया गया था। सोवियत संघ रूस से प्रभावित होकर हमने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया है अपने संविधान के अंदर। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में मौलिक कर्तव्यों को नहीं जोड़ा गया है। एकमात्र जापानी संविधान में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में प्रारंभ से ही जो है स्थान दिया गया है। ये लाइन इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी है क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम में इसका स्टेटमेंट के तौर पर जो है वो प्रयोग में लाया जा चुका है। ठीक है, फिर देखिए, पहला मूल कर्तव्य क्या है? संविधान की पालना करें, संविधान की पालना करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, तो ये शब्द आप लोग को याद रखने हैं। ठीक है, आदर्श याद रखना है, संस्थाएं याद रखनी है, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं है। ठीक है, दूसरा देखिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनकी पालना करें। यह तो आप लोग को याद रहेगा। तीसरा मूल कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है, मतलब बनाए रखें। चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा मौलिक कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। यहां पर स्त्री शब्द जो है वो याद रखना, नागरिक जैसे आता है तो गलत हो जाएगा। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि एक तरफ जो है मौलिक कर्तव्य का नंबर दिया जाता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और सामने उनकी व्याख्या होती है। मैच करने वाला प्रश्न भी जो है वो बन सकता है। छठा है हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव, याद रखना, वन, झील, नदी और वन्य जीव, है ना, ये चारों शब्द याद रखना, उसकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति जो है वो दया भाव रखें। आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नवा मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11वां है सभी माता पिता, ये आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो नेट के एग्जाम में भी आया था, यूपीएससी ने कई बार रिपीट किया है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देख के जाइएगा। एक एक शब्द को देखिएगा। सभी माता पिता और अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है वो जोड़ा गया था। यहां पर ध्यान रखना है, माता पिता शब्द भी है और अभिभावक शब्द भी है, दोनों शब्दों को आप लोगों को अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये भी आ चुका है, JS वर्मा समिति का संबंध किससे है, जो कि 1999 में गठित की गई थी। तो इसका जो संबंध है वो किससे है? मौलिक कर्तव्य से है। ठीक है, तो ये कहता है कि मौलिक कर्तव्य जो है उसको बेसिकली क्या बना दिया जाए, सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य बना दिया जाए, है ना। इस तरीके से और भी रिकमेंडेशन दी थी। तो JS वर्मा जो है समिति का संबंध किससे है? मूल कर्तव्य से है, मौलिक कर्तव्य से है। इसको आप लोग जरूर याद रखना। तो मूल कर्तव्य इतना ही था। आई होप आप लोगों को अच्छे से याद भी हुआ होगा और क्विक रिविजन जो है वो भी आपका हो चुका होगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।